अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे सूडान में होने वाले कत्ले आम पर। ये एक ऐसा इंसानी अलमिया है जो सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मादनियात, पैसे और ताकत की जंग है। सूडान में जो खून बहाया जा रहा है इसके पीछे छुपा है सोना, यूरेनियम, कॉपर, आयरन और इससे बढ़कर रेयर अर्थ मिनरल्स और इन पर कब्जे की आलमी जंग। 2 दिन पहले दारफर के इलाके जनीनिया और न्याला में आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जंगजुओं ने आम शहरियों पर हमला किया। सैकड़ों को बल्कि 2000 शहरियों को हलाक किया, सैकड़ों हजारों को जख्मी किया, औरतों की बेरुमती की गई और गांव के गांव जला दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको एथनिक क्लिनजिंग करार दे दिया है। आरएसएफ के जो जंगजू हैं ख़ास तौर पे मासालियत कबीले को निशाना बना रहे हैं जिनका ताल्लुक या हमदर्दी एसएएफ के साथ मौजूद है। ये जंग लसानी नहीं, ये जंग मजहबी नहीं, बल्कि ये जुल्म किसी वक्त किसी गुस्से का नतीजा भी नहीं। ये एक सोची समझी मुहिम है जिसके पीछे वसाइल पर कब्जा और इक़्तिदार की जंग है। अब ताकत की जंग में जो है सूडान में 2 ग्रुप मौजूद हैं, एक एसएएफ जिसको सूडानी आर्म फोर्सेस और दूसरी आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है। और एक की जो लीडरी है या सरबराही है वो जनरल अब्दुल फताह बरयान कर रहे हैं, जबकि आरएसएफ की जो सरबराही है जो कि नीम फौजी मलेशिया है उनकी क़यादत मोहम्मद अमदान दगालू हमीदती कर रहा है। आरएसएफ दरअसल 2003 के दारफुर के जनवीद मलेशिया से निकली है जो इस वक्त भी अरब कबीलों की तरफ से अफ्रीकी कबाइल पर जुल्म करती रही है। इसके साथ जो माली ताल्लुकात है सोने और आरएसएफ का वो ये है कि आरएसएफ जो है वो सोना निकालती है,